राधे राधे। महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम इंसानों से प्रतिदिन असंख्य छोटे छोटे जीवों की हत्या जाने अनजाने में होती रहती है। कुछ जीव इंसान के दुश्मन हैं, जैसे चूहा, मच्छर आदि। उनकी भी हत्या नहीं, जानबूझकर कर दुश्मन देते नहीं करते। देखो, दुश्मन शब्द से द्रोह पैदा होता है। जैसे अब किसान अपनी फसल की बस इसमें बड़ी सूक्ष्मता है, उसमें तर्क वितर्क काम नहीं करेगा। जैसे किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए मान लो सैकड़ों हजारों चूहे लग गए और उनमें दवा रखेगा, उसका उद्देश्य चूहों को मारना नहीं, फसल की रक्षा करना है। आप सोहनी लगा रहे हैं, आपका उद्देश्य घर साफ करना है, चींटी मारना नहीं है। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं और उसमें कोई जैसे चींटे, कई जीव ऐसे, हमारा उद्देश्य जब बनता है किसी जीव की हत्या करना, जैसे अभी आपने शब्द उच्चारण किया, ये हमारे दुश्मन है, अब आपको उसका भोगना पड़ेगा। दुश्मन नहीं है, हमें बचाव पक्ष करना है, हमें मारना उद्देश्य नहीं। हम उसको निकालते हैं और वो हमारे बचाव पक्ष में यदि मारा जाता है तो सुरक्षा मच्छर तो मारे जाते हैं। देखो कहाँ लिखा है कि मच्छर मारे? हम तुम्हें भागवत में मच्छर शब्द दिखाए लिखा हुआ, नरकों की जहां गति है, मच्छर भी नहीं। अब देखो हमारे यहाँ काटा मच्छर, हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे लगा मर गया ना, कोई बात नहीं, समझ रहे आप। अब वो एक ऐसे हमने देखा था पट पट ऐसे मार, नहीं भाई, आप मच्छरदानी लगाइए, आप ऐसे धुएं, ऐसी औषधियां लगाइए, वो निकल जाएंगे। पूरी सृष्टि से मच्छर मिटा सकते हो क्या? कुछ मिटा, हमें पाप नहीं करना, बचाव पक्ष में रहना है। बचाव पक्ष समझो, हमारा उद्देश्य मारना नहीं, बचाव पक्ष है। बचाव पक्ष में जो हो रहा है, बस बात यहां समझनी, उद्देश्य का दंड होता है। अच्छा, यहां न्याय विभाग बाहरी पॉइंट चाहिए और हमारे यहां न्याय विभाग आंतरिक पॉइंट चाहिए। आंतरिक, हम अपने जैसे रसोई में बहुत से जीव ऐसे निकलते हैं, आप पहले उनको निकालने की कोशिश कर दीजिए। पोछा लगा रहे हैं, किसान से तो लाखों जीव मरते हैं, यात्री से लाखों जीव मरते हैं। यात्रा आप कर रहे हो, चाहे आप पैर से ही करो, चाहे गाड़ी से करो, कितने से जीव हैं। बस दंड मिलता है उद्देश्य का। हमारा उद्देश्य, जब हम कह दिए ये हमारे दुश्मन है, इसलिए पहले शब्द में टोका नहीं। सृष्टि में 3 गुणों से रचना हुई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कुछ सात्विक प्रकृति के जीव हैं और मनुष्य हैं, वृक्ष भी हैं। कुछ राजसिक प्रकृति के हैं और कुछ तामसिक प्रकृति के हैं। जैसे मच्छर का आहार ही है खून पीना, भगवान ने तो बनाया है। अब अपनी रक्षा आप करो, फिर थोड़ी पूरी सृष्टि से मच्छर मिटा दोगे नहीं। हर जीव जीने के लिए सृष्टि में है, अपने बचाव पक्ष में बात अलग है। हमारे जो शास्त्रीय सिद्धांत है, अपना बचाव पक्ष, उद्देश्य। इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? मतलब अगर हम ऐसे जानबूझकर कोई अपराध करते हैं तो फिर उसके लिए प्रायश्चित है। जैसे धुंधुकारी ने बड़े पाप किए, मुक्त होना चाहता तो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाया। जैसे नाम कीर्तन 24 घंटे का रख लो, भगवान नाम कीर्तन, कोई आए ना आए, 2 लोग बैठ के क्रम से 24 घंटे नाम के, तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, समस्त पापों का नाश कर देगा। तो इसलिए वैसे लक्ष्य रखा जाए कि हम कोई किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, पर इतनी बात समझ करके ऐसा नहीं, बचाव पक्ष में, अपने धर्म के बचाव पक्ष में, अपने राष्ट्र के बचाव पक्ष में, अपने जीवन के बचाव पक्ष में जो किया जाता है वो अपराध या पाप नहीं। जैसे हमारे भारतीय सैनिक हैं, अब सामने से, अब वहां परिचय थोड़ी पूछने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो विपरीत लग रहे हैं और अगर परिचय पूछने के चक्कर में पड़े तो बचाव पक्ष आपका नहीं चल पाएगा। देखो, अगर पाप लगने की बात केवल हिंसा से ही होती तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे, मार सबको, मार इन सबको। मैं मारूंगा नहीं, कांप रहे थे, अरे मेरे ताऊ हैं, दादा हैं, गुरु हैं, ये सबका देख हमारी तरफ विराट रूप भगवान। और जैसे लौंग इलायची नहीं होती, दाढ़ों में फंसी होती, ऐसे भीष्म, द्रोणाचार्य सब महाकाल भगवान खा रहे हैं, मार, तू केवल निमित्त मात्र बन। बात समझना, वहां भगवान रण क्षेत्र में एक धर्म के अनुसार आज्ञा कर रहे हैं, ऐसे ही यहां देखना है। अब अगर किसान हाथ जोड़ के फसल में बैठा, चूहो भाग जाओ, कीड़े मकुड़े तुम मत खाना हमारी फसल, कुछ नहीं मिलेगा उसको। ऐसे ऐसे कीट हैं और वो पूरा जीवन उसी से, अतिथि सेवा, परिवार सेवा सब होना,
तो ऐसी दवाइयां डालते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। तो ये भगवान की सृष्टि है। बचना सिर्फ इस बात से, हमारा लक्ष्य उनको मारना नहीं, अपनी फसल सुरक्षित रखना है। ये हमारे दुश्मन है, ऐसा किसी से भी नहीं, सांप में भी नहीं, बिच्छू में भी नहीं। कितने हम सांपों को गंगा किनारे जैसे रुके रात्रि में देखा है, आज तक कभी नहीं काटेंगे। आपका संयोग होगा तो काट लेंगे। आपका अगर मतलब है ना, एक गौतमी नाम की बहुत तपस्विनी माई थी, उसके एक ही लाला था और जंगल में भारी तपस्या में रत थी। वो खेलने के लिए गया तो उसे सांप ने काट लिया और जो वहां के व्याध आदि थे उठा के लाए और कहा, देवी आपके पुत्र को किसी जहरीले सांप ने काट लिया। तो बहुत मंत्रवेत्ता थी, तुरंत मंत्र उच्चारण किया और सांप सामने आया और दैवी शक्ति संपन्न थी। उन्होंने कहा, अभी मैं भस्म करती हूं, तूने मेरे बेटे को क्यों काटा? तो उनका, क्षमा करना, मैंने नहीं काटा, दिखाई मैं दे रहा हूं, मृत्यु से मैं प्रेरित था, मृत्यु मेरे दिमाग में चढ़ी हुई थी, उसने कटवाया। सांप वहीं बैठा है। मृत्यु का आकर्षण, ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा रचित है। मृत्यु का आवाहन किया, मृत्युदेव आए, बोले मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, मेरे बेटे को सांप से प्रेरित करके कटवाया। बोले क्षमा कीजिए, मैं काल से प्रेरित था, मेरा कोई दोष नहीं, काल की आज्ञा से मैंने ऐसा किया है, काल को आकर्षित किया। काल ने कहा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे के कर्म से मैं प्रेरित था, इसी अवस्था में इसको ये दंड मिलना था कर्म का, इसलिए मेरे से प्रेरित मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित सांप और सांप को। समझ रहे ना, को न काहू के सुख दुख कर दाता। जैसे कोई कह देता है ना कि हमारे ऊपर कुछ करवा दिया किसी ने, सच्ची मानना, अगर तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देने के लिए उद्यत हो गया है तो तुम्हारे भ्रम आ जाएगा कि भूत चढ़ गया, किसी ने कुछ कर। हम आपको सच्ची कहते हैं, अगर आपका कर्म दंड देने की क्षमता में वाला नहीं है तो चाहे जितना तंत्र मंत्र कोई कर ले, कुछ नहीं होगा आपके ऊपर। हम अपने कर्मों का फल भोगते, हमें भ्रम हो जाता है। वही हम जब दंड मिलना होता है तो जानते हो सबसे पहले क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि को बदला जाता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि, ए तुमको ये तो चक्कर है, बैठ गया, अब चक्कर है, अब जादू टोना झाड़ फूंक और थप्पड़ चल रहे, पिट रहा, कर्मों को भोग नहीं हो रहा है, कर्मों को भोग रहा है। चिमटी से पकड़ के उसको नोच रहे, अब वो उसकी बुद्धि काम नहीं कर, सोच रहा है ऐसे हम ठीक हो जाएंगे, उसका कर्म, और जहां कर्म भोग ठीक हुआ, सच्ची कहते हैं, अपने आप वो फ्रेश हो जाएगा। कर्म भोगों का सारा खेल है। हम जानबूझकर किसी जीव की हत्या का भाव न रखे, स्वाभाविक अपनी सुरक्षा, अपनी वस्तु की सुरक्षा, वो अलग बात है। अगर हम जानबूझ के, जैसे पहला शब्द निकला दुश्मन, फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसा जी। विजय कुमार शर्मा जी। आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं इंडियन नेवी से रिटायर हूँ। मैं कभी यंत्र के चक्कर में, कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी अपने चक्रास, और कभी ऐसा इन्होंने लिखा और भी कुछ लिखा है। अब राधे राधे, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ, प्लीज मुझे मेरी राह दिखाइए। अगर आप आध्यात्मिक शब्दों को समझे तो सीधे अभी खत्म हो जाएगा सब आपका संशय। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों माया शरीर है। तीनों का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। अब इसी में सर्च करने में लगोगे क्या? स्थूल का सर्च डॉक्टर कर रहे हैं, समझ रहे हो? और बहुत सूक्ष्म शरीर का योग में है। स्वभाव का परिवर्तन करके, सूक्ष्म शरीर को भगवदाकार करके, स्थूल शरीर के कर्मों से निष्काम होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये होगा भजन से। ये सब जिसे कुंडलनी, जागरण, चक्र, वेदन, सब नाम से हो जाएगा। सब नाम जब से भटको मत, समय नहीं रह गया है। 3 शरीरों का बाध किए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब इसी में सब लगे हैं। स्थूल शरीर आप देख रहे हैं, 5 भौतिक। सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब स्वभाव त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ। कभी तामसिक स्वभाव, कभी राजसिक स्वभाव, कभी सात्विक स्वभाव। आपको बिना गुणातीत हुए भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। तो हमको ना मतलब रखना है स्वभाव से, ना स्थूल शरीर से और ना सूक्ष्म शरीर से। एक ऐसे लाइन खींच देनी है। अभी क्या लाइन नहीं खींचे, अभी मैं ही हूं। यहीं से देख लो, ढांचे से देख लो, मैं हूं। और अंदर कहते जरूर है कि मेरा मन, लेकिन मैं ही मन हूं, ऐसा चल रहा है। आज तो मेरा मन करे खाऊंगा, भाई आज तो मैं खाऊंगा, आ गए ना। मेरा मन कह रहा आज ये देखूंगा, तो आज तो मैं देखूंगा, मैं आ गया ना मन।
अभी तो तदात्म हो, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, अब क्या साधना उसी के सब। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूलनता सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक प्रहार करो, सारा का सारा प्रपंच काट दो और एक मात्र तुम भगवान के अंश हो। राधा राधा राधा, भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांतरते। सीधी बात, सरल बात, जो कुछ तुम हो अपने आप समझ जाओगे। इतना केवल समझ लो, ये तुम हो नहीं, ये छूटेगा आज नहीं तो कल। और जो अंदर का जितना डिपार्टमेंट हो सब माया का है और तुम माया से रहित हो, अभी हो, इसी क्षण हो, पर तुम मायाकृत रचना में तन्मय हो गए हो। बस इससे हटना है, चाहे जो साधना हो, हटना है। हम इसी के सर्च में लगे रहते हैं। ये सब यही कहा है, यही कहा। अब देखो, राधा 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 राधा। पुराना प्राणायाम लंबा खींचो, राधा 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 राधा। और जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन जिसे, ऐसे राधा नाम जिभ्या में रगड़ने से ऐसी दिव्य अध्यात्म शक्ति प्रकट होगी कि आपका जो मोह भ्रम फंसाए हुए कि मैं हूं, सब अपने आप हट जाएगा। अब मान लो, समय बर्बाद मत करो। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजंती। राधा राधा राधा, स्वयं परम ज्योति स्वरूप प्रभु तुम्हारे मानस पटल पर आ जाएंगे। ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये खाई बात कह रहे। खूब भगवान की कृपा से बच्चापन से शास्त्रों का स्वाध्याय। जिस गुरु आश्रम में थे तो इतना बड़ा बॉक्स मंगा मंगा करके, जैसे कोई आता ना, शास्त्र रखे हैं, वेदांत के शास्त्र, सब भक्ति के शास्त्र। अब और तो काम था नहीं ना, मंत्रों का अनुष्ठान हो सब गुरु संरक्षण में। और जब सन्यास में उतरे तो फिर उन्हीं की अनुभूतियां। तो वैसा नहीं कि हम कुछ जानते नहीं, भगवान महादेव जी के चेला रहे हैं और वो ज्ञान के समुद्र हैं। तो इसलिए जो सार बात आई है ना, वो बात में बता दे। अब इसी में सब लगे हुए हैं। अगर कोई चला भी तो इसी में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, सारी चर्चा इसी की है। लेकिन आप जिसके अंश हैं उनकी सीधा संबंध आपका, इनका किसी से कोई मतलब नहीं। सही पूछो तो किसी साधना की जरूरत नहीं। साधना असाधन मिटाने के लिए। ये जो असाधन हमसे हो रहे हैं ना, इसी से साधना की महिमा है। नहीं तो हम अपने इष्ट के अंश हैं पक्का, और यही ठसक आ जाए तो अभी सब भ्रम नष्ट हो जाए। इसी ठसक में यहां तक पहुंचने के लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा व्यवहार करो, सब में प्रभु विराजमान है, ये भाव रखो, बस वो सिद्धि मिलेगी। सिद्धि का मतलब परिपक्वता, हमारा उन सिद्धियों से नहीं। सिद्धि का मतलब तो परिपक्वता। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है ना, जहां दबाओ वहां दब जाता, बोले सिद्ध हो गया। सिद्ध माने पक जाना, परिपक्व हो जाना। ऐसे ही तुम्हारा अहंकार गलित होगा, देहाभिमान, और वो आ जाएंगे। साधना हमारे लिए, प्रभु के लिए नहीं। वो कभी भी आ सकते हैं। कभी एकांत में बैठकर अगर एक बार उनसे बात करना आ जाए ना, रोना कि अब तो जीवन की शाम होने जा रही है, प्रभु आपको तो, अब हम अगर कोटि कल्पलक साधना करें तो आप प्रसन्न हो कि ना प्रसन्न हो मेरा, अब हम तो यही कह रहे जैसे जल्दी आ जाओ। जीवन की शाम होते होते कहीं अंधेरा ना हो जाए, फिर हम आपको देख ना पाए। पुकार सच्ची कहते, वो आपके हृदय में ही बैठे। ये बातें समझ में थोड़ा कम आएगी। अगर आप उनसे बात करना शुरू करें तो आप देखेंगे, पहले तो अन्य की अंदर आसक्तियां और चाह मिटाएंगे, फिर उत्तर आने लगेगा। एक क्षण भी आपसे अलग नहीं है, एक क्षण भी। ऐसा दोस्त, समर्थ, सर्वज्ञ, सर्वत्र, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, फिर क्या छाती फूली घूमती। इसीलिए वास्तविक जो भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेमी जन है, और धारते रहते, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं। अरे हम अविनाशी के बच्चा है यार, फंस गए इस शरीर और भोगों में, तो आज हम परेशान हैं। नाम जप भगवद आश्रय। आपसे कोई मिलेगा धनी मानी तो ऐसी बात करेगा कि बहुत सुखी है, लेकिन ये वो अस्पताल है जहां सब कोई अपने मर्ज को धीरे से बता देता है कि जो हम सत्संग में कहते हैं कि बिना भगवत शरणागति को नाम जप के तुम्हें चैन नहीं मिल सकता, वो बात जब देखने को मिलती है तो लगता है प्रभु महाजनों ने, गुरुजनों ने, शास्त्र ने, और छाती में जो आया वो सत्य है। देखो इसके पास सब कुछ है।
मान लो आपके पास सब कुछ है, चलो अब आज जाने का नंबर आ रहा है, अब क्या है तुम्हारी अटैची पे? यहाँ का शरीर, यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ का पद, यहाँ के मित्र, पत्नी, पुत्र, परिवार। अब भैया बिल्कुल खाली हाथ अकेले, इसीलिए कहते हैं मन लगे न लगे, भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं। समझो विश्व में आप श्रद्धा से पियो तो उसमें मारण शक्ति वो मार देगा, और अश्रद्धा से पियो तो मार देगा, जबरदस्ती कोई पिला दे तो मार देगा। अमृत के कुंड में प्यार से सकिल जाओ तो अमर हो जाओगे, ढकेल दिया जाए तो अमर हो जाओगे। उसका काम है अमर करना, क्योंकि उसमें अमृतत्व है। ऐसे नाम में सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति। ये राधा नाम सत्तारणी, राधा राधा, इसका स्वभाव है तार देना। फिर क्या, उसका अपना स्वभाव, जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता। कालिया ने जब भगवान ने मर्दन किया ना, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि क्षमा करना जगत गुरु, पहले तो मुझे पता नहीं था कि आप हो, प्रभु मेरा स्वभाव आपका ही दिया हुआ है, मैं बहुत वर्षों के बाद तक बदला लेता हूं, इतना मेरा क्रोधी स्वभाव है, तो मैंने जो किया वो अपने स्वभाववश किया, पर नाथ आप हमसे क्रुद्ध मत होइएगा, अपराध मत मानिएगा, क्योंकि मेरा स्वभाव। एक सांप अपने स्वभाव की बात कर रहा है, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, तो भगवान का स्वभाव, फिर हमारी लाडली जी का स्वभाव, वो कैसे छोड़ सकते? जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो ईश अपना स्वभाव छोड़ देगा क्या? सोचो, छोटी छोटी वस्तुएं अपना प्रभाव दिखा के रहती है, तो प्रभु अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे? हमें विश्वास करना है। और एक गूढ़ बात कई बार बताते हैं, जैसे आपका क्या नाम है? सचिन शर्मा। है सचिन शर्मा। सचिन। अब हम कहीं खड़े होके और आप कहीं दूर, सचिन, तो आपकी दृष्टि आ जाएगी ना, कौन कौन पुकार रहा है। अच्छा, आप अल्पज्ञ हो, एक सीमित दृष्टि वाले हो, सर्वत्र नहीं हो, लेकिन राधा वो सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र है। क्या वो आपकी तरफ नहीं देखी? ये अंदर की बात, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, वो देखा ना, आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम और कुछ देखना चाहते हो, अभी कुछ और चाहे हैं, जिस दिन मिट जाएंगे उस दिन देख लेना। एक बार राधा कहा, श्री जी की दृष्टि आपकी तरफ गई, एक बार कृष्ण कहा, कृष्ण ने देखा, अब बार बार कृष्ण कहो तो तुम्हारे अंदर की वासनाएं, पाप नष्ट हो जाए, तो तुम्हें दिखाई देगा कि कहीं दूर नहीं, आसपास, अंदर बाहर मेरे प्यारे ही प्यारे हैं।